Are we ready for a new world order? And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. We've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की। तो हमने पिछले सालों से, महीनों से बहुत सी वीडियोस में, बहुत से मैसेजेस में बात करी है एंड टाइम्स की, अंतिम दिनों की, प्रभु यीशु के आगमन की, रैप्चर की बात करी है, ट्रिबुलेशन यानी महाक्लेश की बात करी है, हमने बात करी है दो गवाहों की, हमने बात करी है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की, हमने बात करी है एंटी क्राइस्ट की। लेकिन अब ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस विषय पर बात की जाए, और क्योंकि ये अब बहुत ही ऑब्वियस हो चुका है। जो लोग नहीं मानते थे इन चीज़ों को, अब ज़रूरत है कि वह भी अपनी आंखें खोल लें और अपने कानों से सुन लें कि हमारा समाज, हमारे लीडर्स, हमारी ये दुनिया किस तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। और वो है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कि सेटअप किया जा रहा है या सेटअप किया जा रहा है उस इंसान के लिए जिसकी बाइबल बात करती है, और वो है द एंटी क्राइस्ट, एक मसीही विरोधी, एक नई सरकार, एक नई हुकूमत, एक नए तरह का सारा सेटअप, और उसके लिए सब कुछ तैयार हो चुका है। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कोई नया शब्द नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बात सिर्फ आज जो बाइडन या हमारे पीएम मोदी कर रहे हैं, वरन ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसको कि काफ़ी देर से प्रमोट किया जा रहा है, पब्लिक के सामने, लोगों के सामने लेकर आया जा रहा है। ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की, ये बहुत ही रीसेंट क्लिप है, और इसमें साफ साफ जो बाइडन बात कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। और उसके बाद आप हमारे पीएम मोदी का जो क्लिप है वो भी ज़रूर देखना, और फिर एक बहुत ही ज़रूरी आपको चीज़ दिखाता हूँ। You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway, and now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. मैं साफ देख रहा हूं कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। Are we ready for a new world order? A new world order. A new world order. ये क्लिप जो आपने अभी देखी इस लेडी की, ये क्लिप ली गई थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी दुबई में तारीख 29 से लेकर 30 मार्च 2020, यानी रीसेंट लास्ट वीक में ही। देखिए, इससे पहले कि हम आगे जाएं या आप डरना या घबराना शुरू कर दें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सारी अपडेट्स हम दे रहे हैं, ये आपको डराने के लिए नहीं है कि हाँ देखो क्या हो गया, ये वो नहीं। ये सब है हमें तैयार करने के लिए कि हमें रेडी रहने की ज़रूरत है कि वो सब कुछ जो बाइबल में प्रेडिक्ट किया गया था, जिसके बारे में भविष्यवाणियाँ की गई थी, वो सब पूरा हो रहा है। और हमें अब कितना और ज़्यादा तैयार रहने की, दुआ में बढ़ने की, प्रार्थना में बढ़ने की और प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ द सोल पर्पज़ ऑफ दीज वीडियोस। यही हमारा मकसद है इन सारी वीडियोस को, इस सारी अपडेट्स को आपके सामने लाने का, आपको डराने के लिए नहीं है, ठीक है। अब जो लोग इन सब चीज़ों को सिर्फ कॉन्स्पायरेसी थ्योरी ही मानते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हैरानी वाली बात होगी कि ये जो शब्द हम देख रहे हैं हमारी नज़रों के सामने, वर्ल्ड गवर्नमेंट,
इससे क्लियर, इससे स्पष्ट अब और कुछ भी नहीं हो सकता है। एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया में होगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब हम जो विश्वासी लोग हैं, बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, वरन बाइबल में ऑलरेडी इन सब का जिक्र किया हुआ है। दानियल अध्याय 7 में हम इसको देख सकते हैं, फिर प्रकाशित वाक्य में इसे एक्सप्लेन किया गया है। और हमने दानियल अध्याय 7 के ऊपर भी और दानियल की भविष्यवाणी के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। प्लीज़ आप जरूर चेक करना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं और भविष्यवाणी को बहुत ही आसानी से हम सब के लिए उसमें एक्सप्लेन किया गया है। प्लीज़ ज़रूर देखिए। अब सुनिए, ग्रेट रीसेट, जो मतलब एक बड़ा रीसेट होने वाला है, उसको प्रमोट करने वाली क्लॉज स्क्वैब कहती हैं कि द टाइम हैज़ कम फॉर ऑल द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स टू यूनाइट एंड टेक कंट्रोल ऑफ ऑल द ग्लोबल सिस्टम्स। वह कहती हैं कि वक्त आ गया है कि सारी जो दुनिया की हुकूमतें हैं उन्हें एक होना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए और पूरा जो ग्लोबल सिस्टम है उसके ऊपर अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल कर लेना चाहिए। इज़न्ट दैट सो शॉकिंग? क्या ये सरप्राइज करने वाला, हैरान करने वाली बात नहीं है कि सबको एक होकर पूरे दुनिया के सिस्टम के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेना चाहिए? अब इन सब को पढ़कर हम लोग, हम जो विश्वासी हैं, इन सब को पढ़कर, देखकर, सुनकर अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा एजेंडा, ये सारा सिस्टम किस डायरेक्शन की तरफ, किस दिशा की तरफ जा रहा है। सब कुछ यूनाइट करने का, ये जो ग्लोबल सिस्टम को कंट्रोल करने का, ये सब कुछ चल कर रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये सब कुछ किया जा रहा है अच्छे के लिए कि हाँ, हम ये जो समस्या है क्लाइमेट चेंज की या ट्रेड की, इकोनॉमिक डिसरप्शन की, या जो रिसेंटली कुछ हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इस सब को हैंडल करने के लिए ये सारा सिस्टम लाया जा रहा है। बट वी नो हु विल बी द रूलर ऑफ दिस सिस्टम, कि इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को चलाने वाला, रूल करने वाला कौन होगा। और वह सच में उन सब लोगों के विरोध में होगा जो कि उसके सिस्टम के आगे नहीं झुकेंगे, जो उसके सिस्टम को सजदा नहीं करेंगे। क्योंकि ये ग्रेट रीसेट का या वन वर्ल्ड ऑर्डर का ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स को ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, वरन ये रिपोर्ट को देखिए कि यूएस और इज़राइल एक रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस को लॉन्च कर रहे हैं और टॉलरेंस दिखा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मिलाकर एक नया ग्रुप बनाकर। सो ये सब क्या है? एक न्यू रिलीजियस सिस्टम भी इसमें होगा, जिसमें कि आप ये नहीं कह सकेंगे कि यीशु ही खुदा है। आपको ये कहना पड़ेगा कि यीशु भी खुदा है, क्योंकि हम सब एक होकर चलेंगे। वी लिव को एग्जिस्टेंटली, नॉट सेपरेटली। तो मेरे प्रियो, इस सब को देखकर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वक्त आ चुका है, वो वक्त जिसकी भविष्यवाणियाँ अंतिम समय के बारे में की गई हैं। अब हम अंतिम पल के अंतिम क्षणों में हैं, अंतिम क्षणों में। अब मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आप प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानते हैं कि क्लेश या महाक्लेश आने से पहले, एंटी क्राइस्ट के आने से पहले हम उठा लिए जाएंगे, वेल आई विश, मैं भी चाहता हूँ कि ये बात सच होती या ऐसा ही होता, लेकिन दैट्स नॉट राइट बिब्लिकली। और इसके ऊपर हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं। कई भाई बहन हमसे पूछते हैं कि क्या रैप्चर पहले होगा या क्लेश पहले होगा, एंटी क्राइस्ट का हमें सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने डिटेल में एंड टाइम्स के सेशन में, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोफेसी वीडियोस को देखिए, या रैप्चर ट्रिबुलेशन सेकंड कमिंग के ऊपर आप हमारी वीडियोस को देखिए। इसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि नहीं, हमें एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो थ्रू द फायर। अब क्या ये आसान होगा? वेल, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही मुश्किल समय होगा, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि मेरा अनुग्रह आपके ऊपर होगा, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम उस आग का सामना